जब भी भोजपुरी गानों की चर्चा होती है, जब भी भोजपुरी गानों की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में लॉलीपॉप सॉन्ग चलने लगता है। हमारे मन में यह सॉन्ग चले ये तो ठीक है, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रीज में भोजपुरी गानों की चर्चा होती है तब वहाँ पे लॉलीपॉप सॉन्ग की चर्चा होती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व फील होता है। तो क्या थी इस गाने में खूबियां, इसके सारे मेजर पॉइंट को हम आज बताएंगे, आज इस पे फुल डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सॉन्ग राइटर सौरभ त्रिपाठी। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लॉलीपॉप सॉन्ग कैसे हुआ इंटरनेशनल। जी हां, पवन सिंह का यही सॉन्ग क्यों हुआ इंटरनेशनल, क्यों हुआ यही वर्ल्ड टॉप? क्या पवन सिंह के और भी गाने नहीं हैं? जबकि पवन सिंह ने इससे कई ज़्यादा महंगे गाने किए हैं, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सॉन्ग लाने की कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी सॉन्ग वर्ल्ड टॉप नहीं हो पाया, लॉलीपॉप की कैटेगरी में नहीं आ पाया। तो क्या है इसका रीज़न, तो हम पूरी चर्चा इस पे करने वाले हैं। तो लेकिन इसके पहले हम आपको इसके बारे में कुछ अहम जानकारी बताना चाहते हैं। जैसा कि इस गाने को गाए हैं पावर स्टार पवन सिंह जी ने, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से इसको गाया हुआ है, और इसके गीतकार है जाहिद अख्तर जी, जिन्होंने अपने कलम से पवन सिंह का ही नाम नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम किया है और विश्व में भोजपुरी को एक पहचान दिलाने में काम किया है। इसके संगीतकार हैं विनय विनायक जी, जिनका भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग फ्लेवर है, एक अलग अंदाज है, जिन्होंने इस गाने को अपने संगीत से सजाकर इस गाने को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश किए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यह गाना वेव कंपनी, जो कि भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी कहे जाने वाली वेव कंपनी से इस गाने को रिलीज किया गया था, इस गाने को लॉन्च किया गया था। तो आइए हम जानते हैं कि ये पावर स्टार पवन सिंह का ये सॉन्ग कैसे हुआ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वह रीज़न है कि गीतकार ने इस गाने को काफ़ी ढंग से लिखने की कोशिश की, काफ़ी हिंदी के समकक्ष शब्दों का प्रयोग किया और सही ढंग से प्रयोग किया। इसको शुद्ध भोजपुरी में लिखने की बजाय सरल शब्दों का प्रयोग किया। यह भोजपुरी भाषा का गाना होते हुए भी इसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया। गीतकार ने इसको वेस्टर्न टाइप लिखने की कोशिश की है। मतलब यह है कि जब भी सही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जब भी सरल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो लोगों को आसानी से समझ में आने लगेगा उस गाने का क्या मतलब है। अगर उस इंडस्ट्री के, उस भाषा के गाने को अगर उसके शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग जल्दी नहीं समझ पाते। अगर हिंदी के समकक्ष शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आसानी से वे समझ जाते हैं। तो जैसे हम कुछ उदाहरण आपको देना चाहते हैं, जैसे कि ये पवन सिंह का ये गाना रात दिया बुता के, जबकि ये खड़ी हिंदी में ये गाना लिखा गया है, लेकिन फिर भी लॉलीपॉप के कैटेगरी में नहीं आ पाया। ये लॉलीपॉप के टक्कर में नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि इसके शब्द जो हैं हमारे हिसाब से सरल नहीं थे। भले ही 565 मिलियन ये क्रॉस कर चुका, भले ही भारत के सभी दिलों पे ये राज किया, लेकिन लॉलीपॉप की तरह नहीं राज कर पाया। तो इसका यही मतलब है कि जब भी शब्दों का सही प्रयोग होगा, सरल शब्दों का प्रयोग होगा, तो गाना ऑटोमेटिकली वर्ल्ड टॉप होगा ही। तो जैसे इंटरनेशनल की लिस्ट में एक सॉन्ग और आता है, वो है मनोज तिवारी का बगल वाली जान मारे ली। जी हाँ, इसमें भी इस सरल शब्दों का प्रयोग किया गया। भले ही ये भोजपुरी भाषा का सॉन्ग है, लेकिन इसमें शब्दों का सही प्रयोग किया गया है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसकी लाइनें एकदम साफ साफ समझ में आती हैं कि बगल वाली जान मारे ली, मतलब बगल वाली जान मार रही है। तो इसका यही मतलब है कि सरल शब्द हमेशा ही लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ और उदाहरण देते हैं। जैसे हरियाणवी भाषा का हमें ज्ञान नहीं होता, सिर्फ हरियाणवी लोगों को हरियाणवी भाषा का ज्ञान होता है, लेकिन हरियाणवी के कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे दिलों पे ऐसे राज किया है जैसे लगता है कि वह हिंदी इंडस्ट्री के गाने हैं, लेकिन
वह हरियाणवी के गाने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भी सरल शब्दों का, हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वह सॉन्ग वर्ल्ड टॉप होता है और हमारे दिलों पे राज करता है। जी हाँ, मतलब यही है कि इसमें देखिए एकदम हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तेरी आंखों का यो काजल, मतलब साफ है इसका क्या अर्थ आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है। जबकि हरियाणवी के ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ ही गाने हैं जो हमारे दिलों पे राज किए हैं। उसका यही कारण है कि शब्दों का सही प्रयोग। वह चाहे गाना कौन कहे बहू काड़े की हो, चाहे वह गाना काका का हो, तो हमेशा ही सरल शब्दों का जब भी प्रयोग होगा तो गाना ऑटोमेटिकली वर्ल्ड टॉप का होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा। अब और सभी गीतकारों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी जब भी अपना सॉन्ग लिखें, जब भी अपने लिरिक्स को तैयार करें, तो हिंदी के समकक्ष शब्दों का प्रयोग करें। भोजपुरी भाषा में ही गाना लिखें, लेकिन शब्दों का सरल प्रयोग करें, हिंदी के समकक्ष शब्दों का प्रयोग करें, तभी गाना आपका वर्ल्ड टॉप होगा, इंटरनेशनल होगा। अगर आप सब चाहते हैं कि एक वीडियो भाषा और शब्द के ऊपर बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं सॉन्ग राइटर सौरभ त्रिपाठी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।